नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा गठन कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। तो साथियों, ऐसा है कि भारत में ही नहीं बल्कि संविधान के विचार की सबसे पहले विश्व परिदृश्य में देखा जाए तो अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। साथियों, भारत में संविधान के निर्माण की मांग की बात जो हुई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई। तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान निर्माण पर बल दिया था और उन्होंने अपने पत्रिका हरिजन में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय के द्वारा ही बनाया जाए। फिर स्वराज पार्टी गठन जो 1923 ईस्वी हुई थी और 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने मांग किया था कि भारत का अपना अलग संविधान कीजिए, यानी भारत के अपना अलग संविधान बनाया जाए। इन सभी गतिविधियों के अंतर्गत जुलाई 1946 में तो हम लोग कैबिनेट मिशन योजना देख ही रहे हैं, लेकिन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के तहत मिशन की यानी कि संविधान सभा गठन की बात की गई। उसकी प्रस्तुति 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुई। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 हुई और ब्रिटिश प्रांतों की जो प्रतिनिधि थे उसमें शामिल हुए 292 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि के रूप में थे वो कितने थे? 4। देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93, एसटी की संख्या 33 और एससी की संख्या 26 थी और महिला सदस्यों की संख्या इसमें 15 थी। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ तो यानी किसके तहत चुनाव हुआ? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, यानी कि इसके तरफ संविधान सभा गठन हुआ और आने का तो खैर जो भी हो, तो ये संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुई। संविधान सभा कुल सदस्य तो हम लोग 389 देखे थे। इस 389 सदस्यों में से भारत के 11 ब्रिटिश प्रतिनिधि प्रांतों में जो सदस्यों का जो चुनाव होना था वो 296 सीटों पर होनी थी, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र उम्मीदवार या निर्दलीय के रूप में थे उनको 15 सीट मिली इस चुनाव में। तो संविधान सभा में जो प्रतिनिधियों का जो बंटवारा हुआ सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। जो साधारण 213 सीट दिए गए, मुसलमानों को 79 और सिख को 4 सीट। इस तरह सब के अंतर्गत देखेंगे सांप्रदायिक आधार पर सीटों को या प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी और यह बैठक कहाँ हुई साथियों? तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और साथियों, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की पहली बैठक का क्या किया? विरोध किया और उसमें शामिल ही नहीं हुआ और उन्होंने एक पाकिस्तान मांग पर अड़ा रहा और पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग की। फिर देखेंगे साथियों, हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जो इस संविधान सभा की बैठक में कोई अपना प्रतिनिधि भेजा ही नहीं था, यानी कोई प्रतिनिधि उसका भाग ही नहीं लिया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। तो साथियों, ऐसा है कि भारतीय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। वो कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया और बोला गया कि इसमें सारे चीज़ों को रखा जाएगा। ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके तहत संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, आर्थिक सामाजिक समानता, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, पिछड़ों के हितों की रक्षा, इन सारा प्रावधान लाया गया। साथियों, ऐसा है कि 22 जनवरी 1947 को जब यह संविधान की स्वीकृति दी गई उस समय विभिन्न समितियां गठन की गई थी। तो इन समितियों को हम लोग बाद में देखेंगे समिति के रूप में पूरा। और फिर देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत आप एक चीज देखिए कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN और संविधान सभा का प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था। कौन?
BN राव ने ही प्रारूप तैयार किया था। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। और इस अंबेडकर जी को ही संविधान का पिता भी कहा जाता है। और इस 7 सदस्यीय समिति था, इसके अंतर्गत हम लोग बाद में देखेंगे एक चीज। ये सारा चीज हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। तो 3 जून 1947 के अंतर्गत देश बंटवारा की बात की गई थी और देश का बंटवारा का बात किया गया। अब बोला गया कब? 3 जून को। 3 जून 1947। ये क्या आया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसके अंतर्गत क्या बोला गया? देश के बंटवारा। इसके अंतर्गत क्या हुआ? देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो गया तो बोला गया कि संविधान में कुल सदस्य तो हम लोग 389 देखे थे, तो 389 की जगह भारत में संविधान सभा में कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? 324। संविधान सभा में कितनी कुल सदस्य संख्या निश्चित की गई? कुल सदस्य 324 निश्चित की गई। 324 में भारत में देखेंगे प्रांतों की संख्या, यानी कि उसमें प्रांतों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 225। अब प्रांतों की संख्या यानी सदस्यों की संख्या इतनी निर्धारित की गई तो देशी राज्यों की संख्या, ठीक है, जिसको देशी रियासत हम लोग कहें, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 89। अब तो ये है, अब देश का जब बंटवारा हो गया किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत, यानी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, तो संविधान का फिर से पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? संविधान का पुनर्गठन किया गया। तो संविधान का पुनर्गठन जब किया गया तो उसमें सीटों की संख्या क्या निर्धारित की गई? तो आप देखेंगे कि संविधान जब बन गया तो उसमें किया गया, तो संविधान सभा में हम लोग देखे थे 389 सदस्य। कितना? 389। तो संविधान का पुनर्गठन के बाद, संविधान के पुनर्गठन के बाद जब संविधान का पुनर्गठन हो गया तो 31 दिसंबर 1947 में आप देखेंगे, ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो निश्चित की गई, निर्धारित की गई, वो कितनी थी? 299। कितना सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? टोटल हम लोग कितना देख रहे हैं? 299। इसमें प्रांतों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? नहीं, प्रांतों की सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 229। अब 229 तो देशी रियासत की संख्या कितना निर्धारित की गई? देशी रियासतों की संख्या कितनी? 270। इस तरह ये निर्धारित किया गया। तो साथियों, जब ये सारा चीज हो गया तो संविधान सभा का निर्वाचन का बात किया गया। तो संविधान सभा में निर्वाचन की कितनी संख्या हो गई? तो देखेंगे संविधान सभा का वाचन, ठीक है, संविधान सभा का तो वाचन कितना प्रक्रिया में हुई? तो 3 चरणों में हुई। 3 चरणों में आप देखेंगे कब कब हुआ, किस आधार पर हुआ। आप जब देखना चाहें तो प्रथम वाचन, क्या देखेंगे? प्रथम वाचन। प्रथम वाचन कब से कब चला आप देखेंगे तो ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। फिर दूसरा वाचन ये कब चला? तो देखेंगे 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला।
तीसरा वाचन देखेंगे 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। अब इस संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा, तो देखेंगे संविधान बनने में लगा समय, तो कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अब इस जो प्रारूप समिति संविधान में जो चर्चा हुआ, संविधान में चर्चा कितने दिनों की हुई, तो 114 दिन चर्चा हुई। चर्चा कितने दिनों के लिए हुई, 114 दिनों के लिए हुई। तो साथियों ये सारा चीज लगा। अब संविधान में हम लोग बात करेंगे मूल संविधान के अंतर्गत। तो जब ये संविधान सभा का गठन हुआ, सारा चीज प्रक्रिया चली, तो उसमें बोला गया कितना अनुच्छेद होगा, कितने भाग होंगे, कितनी अनुसूचियां होंगी। तो ऐसा है, देखिए कि 395 अनुच्छेद, उस समय कितना अनुच्छेद, 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन अभी जब वर्तमान में आप देखेंगे ना, यानी वर्तमान क्या कहें, मूल संविधान बात करें, तो मूल संविधान में ना, मूल संविधान में आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूची। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। इस तरह संविधान की सारा प्रक्रिया हो गई। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया। तो साथियों ऐसा है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। उस बैठक में भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और साथियों उसी समय आप देखेंगे कि भारत में जब ये राष्ट्रपति बना दिया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। अब संविधान को लागू कर दिया गया साथियों, तो आप बोलेंगे 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, तो ऐसा है कि 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन हुई थी रावी नदी के तट पे लाहौर में। उसमें जवाहरलाल नेहरू उनकी अध्यक्षता कर रहे थे और बोले थे कि भारत स्वतंत्रता के रूप में आज़ाद होने के लिए तत्पर है और हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसकी स्मृति को याद रखने के लिए साथियों हमारे विद्वानों ने बोला कि नहीं, 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, संविधान को लागू करेंगे। इस तरह संविधान क्या हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ और उसी दिन हम क्या बन गए, संप्रभु राष्ट्र बन गए। इस तरह संविधान की सारी प्रक्रिया रही साथियों। और फिर आप देखेंगे साथियों कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उसी दिन संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बना दिया गया था राष्ट्रपति, आप भी दे रहे हैं। और 26 जनवरी को ही आप देखेंगे राष्ट्रगान को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत को लिया गया। अब 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था। इस तरह संविधान की सारा प्रक्रिया रही है साथियों। अब ये वीडियो कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज़ाद रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।